नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में ऐसे जातक उच्च पद पर होते हैं या फिर वो राजनीति में उच्च पद धारण करते हैं। ऐसे जातकों पर कोई कष्ट या परेशानी पहले तो आती ही नहीं और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स में बन रहा है, किन किन भाव में बन रहा है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन राजयोग तो राजयोग है। 2.25 दिन क्या 2 घंटे के लिए भी बन जाए तो जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। और गज केसरी राजयोग का प्रभाव तो इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। गज केसरी राजयोग स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है और ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता वरन व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन, गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना, धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना या नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत या इस तरह के अन्य कोई भी शुभ कार्य यदि गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किए जाएं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये कुंडली में कैसे बनता है, फिर बात करेंगे अलग अलग डेट्स के बारे में। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव,
अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। मई 2022 में ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं, कई राजयोग बन रहे हैं, कई ग्रह अति विशिष्ट कारक हैं आपकी कुंडली में। देखिए, देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि स्वराशि में है और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं और शुक्र और देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव के पड़ रही है, जिसके स्वामी हैं शुक्र बुध, और बुध गुरु और शुक्र दोनों के मित्र हैं। शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण गोचर है केतु का। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में और 12वें भाव में केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो पहले इसके प्रभाव को समझ लेते हैं। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई या बुलंदी और केतु 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, रातों रात सफलता दिला देते हैं, आकस्मिक रूप से धन का लाभ करा देते हैं और धन का लाभ आपको विदेश से होगा, भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी। केतु यात्राएं खूब कराते हैं और चूंकि शुक्र की राशि पे हैं और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं, शुक्र भी 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपका धन खर्च होगा अच्छे कार्यों पर, विदेश यात्राओं पर खर्च होगा, घर के लिए आवश्यक वस्तुएं सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होगा पैसा। और यहाँ पर गुरु अपनी मीन राशि स्वराशि में है तो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है। और केतु पर देवगुरु का बहुत अधिक प्रभाव होता है। 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है,
और केतु भी मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मृत्यु के बाद वाला मोक्ष नहीं। मोक्ष का अर्थ है अपनी इच्छाओं की तृप्ति होना, इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो स्वाभाविक तौर पर आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ जाएगी, ईश्वर में आस्था बढ़ जाएगी, धर्म कार्य में आप प्रवृत्त होंगे। तो केतु यहाँ पर आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और घर के बाहर यानी विदेश में आपकी भाग्योन्नति होगी। यहाँ पर केतु 12वें भाव में राजा के समान सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। नाम, यश, पद और प्रतिष्ठा, पुत्र की प्राप्ति होते ही जीवन में तरक्की हो जाती है। केतु का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि आपकी तरक्की तो कराएंगे ही, ससुराल पक्ष की भी तरक्की करा देते हैं। सब तरह की सुख समृद्धि देने वाले होते हैं केतु। और केतु अगर 12वें भाव में है तो आपका बेटा भी आपका बहुत मददगार होता है। आपकी जो भी इच्छा है वो केतु पूरा करते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं और इस गोचर काल में केतु आपको गाड़ी, बंगला, धन दौलत सब कुछ प्रदान करेंगे। शनि यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं और शनि आयु के कारक होते हैं, अष्टम भाव के कारक होते हैं। तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है तो आपको कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। अगर आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य या भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय, पेट्रोलियम, डीजल, माइंस, मिनरल्स, गैस, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब कार्य से जुड़े हैं तो शनि के प्रभाव से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जहाँ तक देवगुरु और शुक्र की बात है तो शुक्र उच्च की राशि में है अपने और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति कराएंगे। केतु के प्रभाव से अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी और देवगुरु संतान की प्राप्ति कराएंगे। शुक्र और देवगुरु दोनों ही आपका विवाह करा देंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है और इसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र उच्च के हो रहे हैं। कन्याओं के लिए देवगुरु, पुरुषों के लिए शुक्र विवाह के कारक होते हैं तो आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। और राहु भी छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ करा देंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आने वाले विपत्ति की जानकारी आपको पहले से हो जाएगी और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं तो आपको धन का संचय भी करा देंगे, निवेश भी कराएंगे, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, इन सब में। और मंगल चतुर्थ भाव में है तो आपको भूमि खरीदवा देंगे। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक मंगल होते हैं और आप ज़मीन खरीद सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकते हैं या प्लाटिंग का कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये हैं ग्रह स्थितियाँ। और अब आइए बात कर लेते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। चलिए अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। डेट्स नोट कीजिए। 6 मई प्रातः 5:35 पर 5:35 AM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। अब यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और चंद्रमा की स्वराशि है, तो यहाँ पर बनने वाला गज केसरी राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। और ये राजयोग बन कहाँ रहा है? भाग्य भाव में, नवम भाव में।
नवम भाव से भाग्य, पूर्व संचित कर्म, धर्म, उच्च शिक्षा, यात्रा, देशाटन और पिता का विचार किया जाता है। तो ये राजयोग नवम भाव में बन रहा है और दशम भाव के स्वामी हैं ग्रहों के राजाधिराज सूर्य, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अचानक से कोई ऐसा कार्य जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक सफलता मिलेगी और इस समय भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा। रोजगार, नौकरी पाने की दृष्टि से अगर आप 6 मई को प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। यात्रा, देशाटन या मांगलिक कार्य के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है। पिता से रिश्ते अगर आपके खराब हो रहे थे तो उसमें सुधार लाने के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। दान पुण्य का कार्य आप कर सकते हैं और अपने कार्यशैली और व्यवहार में सुधार लाने का भी ये बहुत बेहतर समय है। आप कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई नई नौकरी आप तलाश कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। नौकरी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं और आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव पिता का होता है तो आपको पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा और हो सकता है पिता के ही मार्गदर्शन में आप व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ें या पिता आपके नौकरी की तलाश में आपका सहयोग करें। पिता के साथ संबंधों में किसी तरह की कोई कड़वाहट थी तो वो दूर हो जाएगी। और चूंकि चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं तो इस दिन भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। अगली डेट है 11 मई 11 मई 1:33 AM। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और आपके कुंडली में एक नहीं दो गज केसरी राजयोग बनेगा, क्योंकि शुक्र भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करते हैं अगर शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़े। और यहाँ पर शुक्र उच्च के हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगी और विवाह भी आपका इस गोचर काल में हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपके इच्छाओं का, आपके सपनों का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का होता है और 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था वो पूरा होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप शुरुआत इस योग के बनने पर कर सकते हैं और आपका वो सपना पूरा होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा वो पूरी होगी। सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उसके लिए शुरुआत आप कर सकते हैं। विवाह की इच्छा थी वह पूरी होगी या और कोई इच्छा आपकी जो अधूरी थी, नहीं हो पा रही थी पूरी, वह ज़रूर पूरी होगी। एक से अधिक साधनों से धन प्राप्त होगा। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु धन के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा। आप एक व्यापार के साथ दूसरा कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो नौकरी के साथ साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे। और देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से संतान की विचार किया जाता है तो संतान की प्राप्ति हो सकती है आपको। और अगर इस गोचर काल में इस राजयोग के बनने पर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान देवगुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान, शुक्र के समान अत्यंत सौंदर्यवान और भाग्यशाली, प्रतिभाशाली संतान की प्राप्ति होगी
और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा। संतान से आपको सुख प्राप्ति होगी। आपकी संतान को भी धन का लाभ हो सकता है, यानी संतान को जॉब मिल सकती है या संतान किसी तरह का कोई व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकती है। अब आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 16 मई। 16 मई 7:54 पर चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब ये राजयोग आपके लग्न भाव में बन रहा है और लग्न भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं और मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, सुख के भाव में। तो आपको इस राजयोग के बनने पर भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले साधन आप खरीद सकते हैं। 16 मई को अत्यंत शुभ योग है। कोई प्लाट का सौदा कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठा भाव ऋण का होता है, लोन का होता है, आपको लोन भी मिल जाएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से या आवास विकास से कोई आप मकान खरीदना चाहते हैं किश्तों पर, वो भी आपको मिल सकता है। उसकी शुरुआत आप अगर 16 मई को करते हैं, प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए तो वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं, मंगल 17 मई तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। और आपका व्यक्तित्व मंगल के प्रभाव से वैसे ही आपका व्यक्तित्व बहुत अधिक डैशिंग पर्सनालिटी होगी, व्यक्तित्व आपका आकर्षक होगा और साथ ही साथ ज्ञानमयी वाणी होगी, बुद्धि विवेक आपका प्रखर होगा। ये सब लाभ तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आप कोई नई शुरुआत, कोई नया कार्य आप करना चाहते थे तो वो आप कर सकते हैं। अब आइए अंतिम डेट के बारे में बात करते हैं। अंतिम डेट जब आपके कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा वो है 24 मई 4:27 PM, शाम 4:27 पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। शुक्र 23 मई को छठे भाव में गोचर कर जाएंगे और शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी और विदेश भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। तो 24 मई का जो गोचर काल है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, देखिए विदेश को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा नहीं है। विदेश का अर्थ होता है मातृभूमि को छोड़ना। मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जा कर के आप नौकरी, व्यापार, व्यवसाय करते हैं तो यही विदेश माना जाता है। तो शुक्र यहाँ पर छठे भाव में आ जाएंगे 24 मई को और शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। तो अगर आप बाहर जाकर के धन अर्जित करना चाहते हैं तो अत्यंत शुभ योग है। 24 मई को अगर आप 24 मई से अगले 54 घंटों के बीच अगर आप बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं नौकरी व्यापार के सिलसिले में तो बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव संतान शिक्षा का होता है और इसमें राजयोग बन रहा है, तो संतान और शिक्षा के दृष्टि से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है, संतान से को आपकी जॉब मिल सकती है या कोई और ये कार्य संतान शुरू कर सकती है आपकी। और देवगुरु विवाह के कारक हैं तो आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। लाभ भाव के स्वामी बुध हैं,
बुध पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और बुध जो हैं आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, इन सब के कारक होते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए नया प्रोग्राम आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर आपको बेहतर गाइडेंस मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। संतान के लिए किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। लव रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है ये राजयोग। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी। किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी तो सहमति बन जाएगी। और पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है तो आपकी कल्पना शक्ति, रचनात्मक शक्ति तीव्र होगी। खासकर आईटी सेक्टर और कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले सभी गजकेसरी राजियों पर चर्चा कर ली है। आप किसी भी एक डेट पर जब गजकेसरी राजयोग बन रहा है, आप किसी एक शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट सकारात्मक आएगा, लाभ होगा आपको। कमेंट करके अपने मित्रों को भी बताइए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।